जी बेटा, अब हमने स्टार्ट करना है प्रॉब्लम 4.3। अ ब्रिक ईच अब 10 bricks each 6.0 सेंटीमीटर थिक एंड मैस 1.5 kg। बच्चे हमारे पास 10 ब्रिक्स हैं और जिसमें सबकी थिकनेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जबकि मैस क्या है 1.5 kg। लाई फ्लैट ऑन अ टेबल, उन्हें हमने टेबल पर जो है वो फ्लैट रखा हुआ है। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, मतलब एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरह हमने क्या करना है, ब्रिक्स को रखना है। तो रखने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा हमने वो निकालना है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो मतलब ईच ब्रिक जो है उसका मैस कितना है 1.5 kg और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। बेटा हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.06 मीटर। और नंबर ऑफ़ ब्रिक क्या है, n जो है वो 10 है। तो आपने क्या करना है, वर्क निकालना है। तो जो पहली आपने सबसे पहली जो ब्रिक रखनी है बच्चे, उसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने मतलब उसको ये समझ ले वो आपके पास रेफरेंस जो है वो ब्रिक होगी। फिर उसके ऊपर आपने जब दूसरी रखनी है उसकी वजह से वर्क होगा, देन तीसरी, चौथी, क्योंकि फोर्स लगती जाएगी। ठीक है, पहली के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसलिए हम ना उसको नहीं ले रहे, हम जब सेकंड उसके ऊपर रखेंगे उसकी वजह से वर्क होगा, इसी तरह थर्ड की वजह से एंड सो ऑन। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट है ये, देखिए फर्स्ट ब्रिक जो है इसके लिए वर्क डन जो है वो 0 होगा और इसकी हाइट हम लेंगे एच। जब इसके ऊपर दूसरी ब्रिक रखेंगे तो उसकी भी हाइट जो है वो एच है, तीसरी रखेंगे उसकी हाइट भी एच है। लेकिन जब रेफरेंस ब्रिक से उसकी हाइट मेजर करेंगे, जब फर्स्ट की मेजर करते हैं, मतलब बच्चे ये तो आपके पास रेफरेंस ब्रिक होगी। ठीक है, फर्स्ट वाली जो सेकंड वाली होगी, जब उसके लिए वर्क निकालेंगे तो उसकी हाइट क्या होगी, एच 2h बन जाएगी, क्योंकि एच इसकी और एच इसकी। जब थर्ड के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए करेंगे तो बच्चे इसमें भी उसका 2 जो है मतलब एच ऐड हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, मतलब पहली के लिए 2h है, यहाँ दूसरी के लिए 3h, 4h, 5h एंड सो ऑन। तो देखिए सबसे पहले वर्क मतलब W1 आपके पास क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट ब्रिक के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा 0। सेकंड के लिए मतलब इस ब्रिक के लिए आपने निकालना है वर्क डन, तो बच्चे क्या आएगा mgh cos थीटा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ थीटा आपके पास जो है वो 0 होगा, तो mgh cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, थर्ड देखिए बच्चे, जो है इसमें आप उसको उसके ऊपर पर रखते जा रहे हो ना, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ऊपर ही, मतलब रख भी इसी डायरेक्शन में रहे हो। ठीक है, और ग्रेविटी जो इस पे एक्ट कर रही है वो भी डाउनवर्ड है, तो इसलिए यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन फॉर थर्ड ब्रिक व्हेन प्लेस ऑन द टू ब्रिक्स, जब हम ये रखेंगे तीसरी वाली रखेंगे तो उसके लिए हमारे पास हाइट क्या बच्चे देखिए ना, ये तो आपके पास जो है वो रेफरेंस ब्रिक होगी। ठीक है, फर्स्ट के लिए वर्क डन मतलब 0 हो गया, सेकंड के लिए निकाला तो सेकंड मतलब इसकी रिस्पेक्ट से इसकी हाइट क्या बनी, एच बनी। इसकी पहली वाली की रिस्पेक्ट से इसकी हाइट क्या बन जाएगी, एच 2h हो जाएगी। 3 के लिए 3h हो जाएगी। तो जब आपने सेकंड के लिए मतलब इस सेकंड ब्रिक के लिए, बच्चे देखिए ना, वैसे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड ब्रिक बन रही है, तो जो फर्स्ट है ये रेफरेंस ब्रिक है तो इसकी वजह से वर्क डन क्या हो गया 0। अब वर्क डन जो है वो इस सेकंड ब्रिक की वजह से हो रहा है, तो चूँकि इसको फर्स्ट के ऊपर रखा हुआ है तो इसलिए फर्स्ट की रिस्पेक्ट से इसकी हाइट जो बनेगी वो एच होगी। ठीक है, तो अब जब सेकंड के लिए निकालना है तो बच्चे सेकंड ब्रिक के लिए क्या होगा, सेकंड ब्रिक के लिए भी सेकंड ब्रिक अब ये है। ठीक है, सेकंड, और इसकी रिस्पेक्ट से देखें तो 1 के लिए अगर एच है तो सेकंड के लिए भी क्या होगी एच। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इसकी हाइट क्या बन जाएगी 2h। देखिए ना, जैसे जैसे ईंट के ऊपर ईंट रखते जाएंगे तो उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो सेकंड के लिए जब निकालेंगे W3 इज़ इक्वल टू mg, और देखिए ये वाली इसके लिए जो हमारे पास वैसे ये थर्ड ब्रिक बन रही है, थर्ड के लिए जो हाइट बनेगी वो क्या होगी 2h और साथ क्या आ जाएगा cos 0, तो ये आ जाएगा 2mgh। इसी तरह 3 के लिए निकाला, अब जब थर्ड के लिए निकालेंगे, ये जो है हमारे पास वर्क 3 हो गया। अब ये इसके लिए 1 2 3 एंड 4 ब्रिक के लिए निकालेंगे तो बच्चे उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा 3mgh आ जाएगा। 5 के लिए निकालेंगे 4mgh, 5 एंड सो ऑन। 10 के लिए ऐसे निकाल लिया। फिर बच्चे आपने सभी वर्क को क्या करना है, ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 45mgh बन जाएगा वर्क। ठीक है, अब मैथ आपके पास है ब्रिक का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, हाइट भी है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें जो कि आएगा 40 जॉल। उसके बाद है बेटा हमारे पास प्रॉब्लम 4.4।
A car of mass 800 kg traveling at 54 km per hour is brought to rest in 60 meter. अच्छा बच्चे, एक कार है हमारे पास जिसका मैस कितना 800 kg ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। वो किस स्पीड के साथ कार मूव कर रही है? 54 किलोमीटर पर आवर के साथ। इज़ ब्राउड टू रेस्ट इन 60 मीटर्स। उसको रेस्ट में लाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? टू रेस्ट इन 60 मीटर्स, मतलब जब वो 60 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है तो कवर करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। जाहिर सी बात है कार को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होगी, तो वो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो आपने निकालनी है। व्हाट हैज़ हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो कार की जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके साथ क्या होगा वो भी आपने बताना है। तो सबसे पहले कार का मैस कितना है? 800 kg, वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चे मीटर को पहले आपने क्या करना है, ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर्स को सेकंड में। तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 3600 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। फाइनल वेलोसिटी, चूँकि बॉडी 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 60 मीटर। तो आपने रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे सबसे पहले तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ लगेगा। वर्क डन किसके इक्वल आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एम कांस्टेंट है तो एम बाई कॉमन है तो बाहर निकाल लें। वेलोसिटी का ये फार्मूला जो अंदर ही आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर। तो बच्चे जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और फोर्स निकाल लें। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्या करना है? फोर्स निकालनी है। तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। अब चूँकि यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है। अब वेलोसिटी कार की डिक्रीज़ हो रही है, चूँकि आपने ब्रेक अप्लाई की हैं इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। अब उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल है प्रॉब्लम है 4.5। 1000 kg automobiles at the top of an incline 100 meter high and 100 meter long is released and एंड डाउन द हिल। बच्चे देखिए हमारे पास एक कोई सी भी गाड़ी ले ले, हमारे पास कोई गाड़ी है, यूँ समझे कि हमारे पास इंक्लाइंड है, ठीक है। यहाँ कोई सी भी गाड़ी है जिसका मैस कितना है? 1000 kg, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 100 मीटर हाई एंड 100 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर है, ठीक है। और इसकी हाई एंड लॉन्ग, इसकी हाइट भी 100 मीटर है और इसकी इन एन इंक्लाइन 100 मीटर हाई एंड 100 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी ये लेंथ कितनी है? 100 मीटर, सॉरी हाइट कितनी है? ये चीज़ 10 मीटर है और इसकी ये लेंथ कितनी है? 100 मीटर है। रिलीज्ड, अब कार को क्या किया जा रहा है? छोड़ा जा रहा है, ठीक है। और जो कार जो है या ऑटोमोबाइल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। वट इज़ इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। जब ये गाड़ी यहाँ पहुँचेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ 480 न्यूटन। इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ड्यू टू हिल, तो अगर वो 480 न्यूटन हो तो आपने बताना है कि जब गाड़ी यहाँ पहुँचेगी तो बच्चे इसकी जो है स्पीड कितनी होगी। तो बच्चे सबसे पहले मैस कितना है? 1000 kg, हाइट कितनी है? 10 मीटर, लेंथ इंक्लाइन की कितनी है? मतलब ये चीज़, ठीक है, ये इसकी लेंथ है ना, जो डिस्टेंस इसने कवर करना है गाड़ी ने, वो है 100 मीटर। और रिटार्डिंग फोर्स क्या है? 480। तो आपने वी निकालना है। तो बच्चे यहाँ पर ऑटोमोबाइल थी, मतलब यहाँ इसके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। यही जब ये नीचे की तरफ आएगी, अब गाड़ी मूव कर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगा? गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इसके साथ साथ हिल्स की वजह से बच्चे जो रिटार्डिंग फोर्स है वो भी इन्वॉल्व होगी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। और आपको पता है फ्रिक्शनल के लिए हम कौन सा फैक्टर ऐड करते हैं? ft। तो आपने चूँकि बताना है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो स्पीड काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में है, ये एफ डी प्लस हो क्या हो जाएगा? माइनस। अब बच्चे यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लें। वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। 500 को इस पर डिवाइड कर दे, वी स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले ले तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद है बच्चे 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ पम्प फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू अ टैंक। हमारे पास क्या है 100 मीटर क्यूब, मतलब ये वाटर का वॉल्यूम दिया गया है, इतना हमारे पास वाटर है और इस पम्प फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू अ टैंक, रेजरवायर से हम उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, टैंक में ट्रांसफ़र करना है जो कि 10 मीटर हाइट है देन द रेजरवायर, मतलब जिसकी रेजरवायर से हाइट कितनी है 10 मीटर। मतलब सपोज करें कि ये हमारे पास रेजरवायर है और ये हमारे पास टैंक है, तो हमने क्या करना है, यूँ समझे कि ये रेजरवायर है हमारे पास और ये हमारे पास टैंक है, तो हमने रेजरवायर से टैंक में वाटर जो है वो ट्रांसफ़र करना है और टैंक जो हमारे पास टैंक जो है ना वो इस रेजरवायर की निस्बत 10 मीटर हाइट पर है। तो कितने टाइम में आपने 20 मिनट्स में जो है वो ट्रांसफ़र करना है। इफ़ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ 1000 kg मीटर क्यूब, अगर वाटर की डेंसिटी इतनी हो तो बच्चे आपने पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज़ है वो निकालना है और पावर जितनी पंप डिलीवर कर रहा है वो आपने निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले वाटर का वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, टैंक की हाइट कितनी है 10 मीटर, टाइम उसने दिया है 20 मीटर। तो आपने क्या करना है 20 मिनट्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1200 सेकंड्स आ जाएंगे। बच्चे मिनट्स ने सेकंड में जाना है, तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 20 को ना आप डिवाइड कर दो 60 पर, नहीं मिनट्स है सेकंड में जाना ना, बड़े से छोटे से बड़े की तरफ नहीं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चे 1200 को ना 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो डेंसिटी कितनी है 1000 kg/मीटर क्यूब। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जाहिर सी बात है उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल आ जाएगी। तो आपने क्या और पावर निकालनी है, तो सबसे पहले देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो mgh है, तो हमारे पास मैस नहीं है, हमें मैस चाहिए, g और h हमारे पास है। तो मैस कैसे निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस चाहिए, वॉल्यूम में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए वॉल्यूम भी हमारे पास है और डेंसिटी भी हमारे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैस आ जाएगा। मैस की वैल्यू पुट करें जी की और हाइट की, तो आपके पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आप पावर डिलीवर निकालें, पावर किसके इक्वल है वर्क पर यूनिट टाइम के, वर्क किसके इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी टाइम, पोटेंशियल एनर्जी की जगह mgh आ जाएगा। तो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की अभी जो आपने वैल्यू निकाली वो पुट करें और इसको 1200 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी। तो बच्चे 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000, तो मतलब किलो बन जाएगा। तो इसलिए इसके साथ आ गया 8.16, 10⁻³ की जगह हमने किलो पुट कर दिया और 7 वाट आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर है जो डिलीवर होगी। अब उसके बाद है अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक हमारे पास ऑटोमोबाइल है वो मूव कर रही है किस स्पीड के साथ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ है, तो हमें 400 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत होगी रोड फ्रिक्शन और एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो वट पावर किलो वाट मस्ट बी इंजन डिवेल्प, मतलब कितनी पावर जो है वो किलो वाट में इंजन डेवलप करेगा। तो फोर्स कितनी है 400 न्यूटन, इंजन की वेलोसिटी 80 है बच्चे, इसको आप कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकंड में, तो पावर के लिए फार्मूला F.V आ जाएगा, FV cos थीटा आ जाएगा। आप देखें दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव करी उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या होता है गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। तो F की वैल्यू आपके पास क्या है 4000 और V आपके पास 22.22 है, इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा और इसे चूँकि किलो वाट में करना है तो 10⁻³ के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पावर जो है वो किलो वाट में आ जाएगी। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ये भी वैसे ही करना है जैसे पीछे मैं करवा के आई हूँ। तो यहाँ भी आपने वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, वैल्यूज पुट करके इसमें भी आपने फोर्स निकालनी है। और ये भी हमारे पास बच्चे बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी फार्मूला लगना है जो प्रॉब्लम जो है 4.9 जैसे पीछे करवा के आई हूँ वैसा ही ये प्रॉब्लम है, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ये देख लें, अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड ऑफ द हाइट। बच्चे स्लाइड है एक जिसकी हाइट कितनी है 4 मीटर और बच्चा जो है वो रेस्ट पर है शुरू में और वो स्लाइडिंग कर रहा है। तो व्हाट इज़ ही स्पीड एट द बॉटम इफ़ द स्लाइड इज़ फ्रिक्शनलेस, अगर स्लाइड फ्रिक्शनलेस है तो इसकी स्पीड क्या होगी।
इफ़ द रीचेस द बॉटम्स विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, अगर वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ नीचे पहुंचता है तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड इज लॉस्ट एज रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऊपर से जब वो नीचे पहुंचता है तो उसकी मतलब एनर्जी में कितना लॉस आता है वो आपने बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चे की क्या है, 0 है, और हाइट कितनी है 4 मीटर। तो आपने स्पीड निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है जितने हैं वेलोसिटी में उसकी एनर्जी में लॉस आया है, और वेलोसिटी निकालनी है जो कि बॉटम में जाके उसकी जितनी वेलोसिटी होगी वो जो वेलोसिटी उसने बताई हुई है हमें। तो बच्चे सबसे पहले गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, और एम जी एच आपको वी चाहिए, 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपके पास 2 जी एच आ गया। 2 भी है, जी भी है और एच भी दिया हुआ है, तो आपके पास वी आ जाएगा। अब आपने बच्चे क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला वेलोसिटी उसने दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड। तो टॉप पर उसके पास जब चाइल्ड टॉप पर होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच है, एम एज इट इज़ आपने एम निकालना है, जी 94 की हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 39.2 आ गया। बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी, तो इसकी वैल्यूज़ भी आप पुट कर दें, वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा 18। तो लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई 100, वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आ जाएगा 54%।